जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या चीज़ है। मेरे पास दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया गया x से y और दूसरा फंक्शन g है जो y से z तक डिफाइन किया गया है, राइट। और मैंने क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, g कंपोज f, जो कि कहाँ से डिफाइन होगा, x से z तक, और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, g कंपोज x g ऑफ f ऑफ x, राइट। इसको हम लोग अगर आम जुबान में समझाना चाहें तो ये कहेंगे कि अगर मेरे पास ये एक सेट x है, ये y है और ये मेरे पास क्या है, z है, तो क्या होगा, ये x है, मेरे पास क्या है, y है, और ये मेरे पास क्या है, z है। तो यहाँ से कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट उठाएंगे जिसको हम लोग नाम दिया x का, इस पे क्या अप्लाई होगा, फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा अप्लाई, f। तो ये क्या कहलाएगा, f ऑफ x, राइट। और f ऑफ x पे जब क्या अप्लाई होगा, g अप्लाई होगा, तो क्या आएगा, g इंटू f ऑफ x, राइट। जी कंपोज f ऑफ x। तो दूसरे अल्फाज में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाना है, तो क्या होगा, इस x से यहाँ तक गया हूँ तो कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, g कंपोज f, इसका मैंने ऐसे लिखा है। तो दो फंक्शंस को मिला के क्या बन गया, एक नया फंक्शन बन गया, इसलिए इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इस तरह हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया a से b और g डिफाइन किया b से c तक। a मेरे पास है 1 2 3, b मेरे पास है a b और c मेरे पास है u v। तो जिस तरह मैंने पहले फंक्शन डिफाइन किए थे, बिल्कुल उस तरह यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सबसे पहले एक कार्टेशियन b लूँगा और फिर मैंने b कार्टेशियन c लिया। कार्टेशियन वर्क तो पता होगा, पहला एलिमेंट सबके साथ, फिर दूसरा, इस तरह तीसरा। इस तरह b कार्टेशियन c का मतलब पहला एलिमेंट c का सबके साथ, फिर दूसरा एलिमेंट सबके साथ, ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख दिया गया, राइट। तो मैंने इसका एक सबसेट लिख लिया जिसको मैंने R1 का नाम दिया है, और इसका मैंने एक सबसेट लिख लिया जिसको मैंने R2 का नाम दिया है, राइट। R1 मेरे पास ये लिखा गया 1a 2b और 3b। इस तरह R2 क्या है मेरे पास, a u एंड b u। इसका मतलब क्या, 1 किस पे मैप हो रहा है, a पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, b पे, और 3 किस पे मैप हो रहा है, अगेन b पे। तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि सारे का सारा a भी यूज हो रहा है और a की किसी एलिमेंट में रेपिटेशन भी नहीं आ रही। तो ये a से b तक एक फंक्शन है जिसका मैंने किसका नाम दिया था, बेसिकली f1 का। उसको R1 की बजाय क्या कह दिया मैंने, f कह दिया, तो वो फंक्शन बन गया है। बिल्कुल इस तरह a किस पे मैप हो रहा है, u पे, b भी किस पे मैप हो रहा है, u पे। तो इसका मैंने फंक्शन का क्या नाम दिया है, g। तो ये फंक्शन बन गया है, और अगेन b सारे का सारा यूज हो रहा है और रेपिटेशन भी नहीं आ रही, राइट। तो अब मैंने क्या डिफाइन करना है, g कंपोज f। g कंपोज f कहाँ से डिफाइन होगा, ये a से c तक डिफाइन होगा। कहाँ से जाएगा, ये a से c तक, राइट। a से कहाँ तक जाना है इसने, c तक। किस तरह मैप होगा, क्योंकि 1 a पे और एक इस पे गया u पे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इट मीन्स दैट g कंपोज f डिफाइन होगा तो 1 u पे जाएगा, 2 b पे था और b किस पे था, u b पे था, राइट। तो 2 किस पे चले जाएगा, v पे चले जाएगा, नहीं सॉरी, v पे नहीं, u पे जाएगा। फिर मेरे पास 1b a, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, 2b एंड 3b, और b किस पे गया है, u पे, a भी किस पे गया है, u पे, राइट। तो ये है मेरे पास। इसका मतलब 1 भी किस पे गया, u पे, 2 भी किस पे गया बच्चों, कंपोजिशन के मुताबिक u पे, एंड 3 भी किस पे जा रहा है, u पे जा रहा है। तो इट मीन्स दैट मेरे पास यहाँ पे अगर a लिखा है 1 2 3, और यहाँ पे मैंने लिखा है u v, राइट। तो g कंपोज f कहाँ से डिफाइन है, 1 भी u पे, 2 भी u पे और 3 भी u पे। तो ये क्या डिफाइन हो गया मेरे पास,
दो फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन बन गया जिसको हमने नाम दिया जी कंपोज एफ, क्योंकि दो फंक्शंस को कंपोज करके ये फंक्शन बनाया गया है। तो बात बिल्कुल इसी तरह मैंने R3 का ए क्रॉस बी का सबसेट लिया, R4 बी क्रॉस सी का सबसेट लिया, राइट। R3 कैसा लिया 1A 2A एंड 3A, और R4 कैसा लिया A U एंड BB। तो 1A 2A और 3A आ गया। एक इस पे चलेगा U पे और राइट, और मेरे पास B किस पे चले गया है V पे। तो मेरे पास दो फंक्शन थे ये वाले। ये इस फंक्शन को पहले को नाम दिया f का, ये वाला फंक्शन क्या है f, और ये वाला फंक्शन क्या है g है। ये सेट A है, ये सेट B है, और ये सेट क्या मेरे पास है C है, राइट। मैं तो बात सबको समझ आ गई होगी। अब मैंने अगर कंपोजिशन ली है दो फंक्शंस की, तो देखिएगा फंक्शंस की, दो फंक्शंस की कंपोजिशन कैसे है। वन किस पे जा रहा है A पे और एक किस पे गया है U पे। इट मीन्स दैट वन किस पे मैप हो गया डायरेक्टली U पे, टू किस पे है A पे और एक किस पे है U पे, तो टू भी किस पे मैप हो गया U पे। बिल्कुल इस तरह 3A पे है और A U पे है, तो भी किस पे मैप हो गया सारे का सारा U पे। इस तरीके से मैंने कंपोजिशन डिफाइन कर दी, जो कहाँ से थी G कंपोज F थी, जो कहाँ से है सेट A से सेट C तक, क्योंकि सेट C डिफाइन था। कहाँ से डिफाइन है ये A से कहाँ तक जा रही है कंपोजिशन C तक। किस तरह मैप हो रही है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दो अलग अलग फंक्शन से F और G दिए गए और मैंने प्रूव कर दिया कि उनकी कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगी। जी ये सामने आपके मैंने एक ना के भी शो करवाया कि इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक सेट से एलिमेंट उठाएगा जिसको मैंने A का नाम दे रहा हूँ, F इस पे अप्लाई होगा, किस में आंसर जाएगा B में। B बेसिकली G की क्या है डोमेन होगी, तो B पे जब अप्लाई होगा G तो आंसर किस में जाएगा C में, राइट। तो हमने देखा कि G कंपोज जो F है इट मीन दैट वो कहाँ से मैप होगा A से C तक, राइट। तो ये हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है C। बिल्कुल इस तरह देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है A से B तक, मैं इस फंक्शन को कहूँगा बाइजेक्टिव है जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहली क्या है F क्या हो 1 to 1, और दूसरी क्या है फंक्शन क्या हो ऑन टू 4। जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देगा तो उस फंक्शन हम लोग क्या कहेंगे बाइजेक्टिव कहेंगे। 1 to 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको इंजेक्टिव, राइट। इसी तरह ऑन टू को हम लोग क्या कहते हैं सर्जेक्टिव, राइट। तो ये दूसरा नाम है कि ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं और 1 to 1 को क्या कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं। तो 1 to 1 भी यूज हो सकता है, इंजेक्टिव वर्ड भी यूज होता है, ऑन टू भी यूज हो सकता है, यहाँ सब्जेक्टिव वर्ड यूज हो सकता है। जब देखते हैं एग्जांपल्स के कोई फंक्शन दिया गया वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और 1 to 1 और ऑन टू से मुराद क्या है। इस तरह मैं फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ। फंक्शन ए से मैंने डिफाइन किया है फंक्शन ए से बी तक, कैसे ए मेरे पास क्या 1 to 3, बी मेरे पास क्या है ए बी सी। तो ये डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 ए के साथ, फिर 1 बी के साथ, 1 सी के साथ, इस तरह 2 ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, 3 ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं डिफाइन करना। और फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे इसका सबसेट चाहिए होता है, इसका हम लोग क्या कहते हैं रिलेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया R1, जो किसका सबसेट है A क्रॉस B का, और R1 जी, और मैंने ये R1 लिया है 1A 2C एंड 3B। तो 1A 2C राइट और 3B लिया मैंने, राइट। अभी एक फंक्शन कहाँ से A से B तक, फंक्शन क्यों है क्योंकि सारे का सारा सेट यूज हो रहा है और रेपिटेशन नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया, राइट। तो अब ये फंक्शन कहाँ से डिफाइन हो गया A से सेट B तक। अब मैंने चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होता था पहले, अगर तो B पूरे का पूरा क्या होना चाहिए यूज होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते थे कोडोमेन कहते थे। अगर पूरे का पूरा B यूज हो जाए
तो कोड में बेसिकली किसके बराबर रहती है, रेंज के बराबर रहती है। इसका मतलब यहाँ पे रेंज क्या है, पूरे के पूरा सेट बी है। इस तरह का फंक्शन हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन, जिसमें जो डोमेन कोड डोमेन है वो क्या बन जाए, उस फंक्शन की रेंज बन जाए, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन डिफाइन है। और वन टू वन भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट वन ए पे है, तो टू भी ए पे दोबारा नहीं होगा, सेपरेटली किसी और एलिमेंट अप्लाई हो रहा है। तो हर एक डिफरेंट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन टू वन भी होगा। तो ये फंक्शन इसका मतलब वन टू वन भी है, ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली जो डिफाइन किया गया ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। जो यहाँ पे फंक्शन एफ था जो डिफाइन किया गया था, जो फंक्शन एफ डिफाइन किया गया था वो क्या प्रूव हो गया है कि एफ क्या है, बाइजेक्टिव है। इस तरह यहाँ पे मैं टू सी लेने के बजाय क्या ले लेता हूँ, टू बी ले लेता हूँ दोबारा। तो क्या होना था, वन ए के साथ, टू बी के साथ, थ्री बी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन में पूरी पूरी जो कोड में ना वो यूज नहीं हो रही। ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, राइट। और वन टू वन भी नहीं। वन टू वन क्यों नहीं है, क्योंकि देखें दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेजेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वन टू वन का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। लेकिन दोनों एलिमेंट्स का जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए ये क्या नहीं होगा, वन टू वन भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन वन टू वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं होगा, कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस तरह मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन डिफाइन किया मैंने जी से जी तक डिफाइन करना चाह रहा हूँ। जी क्रॉस है जी से जी तक, जी से जी तक। जी के यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो मैंने क्या किया, जी का जी के साथ क्या ले लिया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसलिए पहले जीरो का हर ऑर्डर पेयर से, फिर वन का हर ऑर्डर पेयर से मैंने, इस तरह फिर सॉन चलता रहा। फिर टू को हर ऑर्डर पेयर से, तो जी क्रॉस जी ले लिया। अब मैंने फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसका क्या लेना है, सबसेट लेना है। अब मैंने यहाँ पे दो सबसेट लिए हैं, एक को मैंने R1 और R2 का नाम दिया। ये दोनों किसके सबसेट हैं, जी क्रॉस है जी के। किस तरह के सबसेट लिए गए हैं, ये मैंने दो सबसेट डिफाइन किए हैं जी क्रॉस जी के, जिसको R1 और R2 कहा था। पहला कैसा लिया, 0 2 1 3 2 4 3 5 -1 1 -2 0 -3 -1 -4 -2। और दूसरा मैंने कैसा लिया है, 0 2 1 3 2 4 सॉन -1 2 -1 -2 1 -3 0 -4 -1, इस तरह सॉन चलता जा रहा है जी। इसको हम लोग अब सबसे पहले वन वन रिप्रेजेंट करते हैं। R1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगा, देखिएगा ज़रा मेरे पास R1 कैसा था, कैसे डिफाइन किया गया था R1 जी। R1 में पहला जीरो किस पे मैप हो रहा है, टू पे। जीरो किस पे जाएगा मेरे बच्चे, टू पे चले जाएगा। इस तरह वन कहाँ पे जा रहा था, थ्री पे जा रहा था, वन थ्री पे चले गया। टू किस पे जा रहा है, फोर पे, राइट। इस तरह थ्री फाइव पे। अब -1 किस पे था, वन पे, -1 वन पे था। -2 किस पे था, जीरो पे था। -3 किस पे था, -1 पे था, राइट। इस तरह ये चलता जा रहा है सारा। तो देख के आप देख सकते हो पूरे पूरा जी क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो कोड डोमेन किसके बराबर आ गई, रेंज के बराबर आ गई। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू। और ये वन टू वन भी है, क्यों, क्योंकि इधर हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट में मैप हो रहा है। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज भी क्या आ रहा है, डिफरेंट ही आ रहा है, कभी भी सेम नहीं आएगा। और ये आप देख रहे हो -3 किस पे मैप हो रहा है, -1 पे, -2 0 पे, -1 1 पे, 0 2 पे, 1 3 पे, 2 4 पे, 3 5 पे। इट मीन्स दैट इस तरह अगर देखा जाए तो x किस पे मैप होगा, सबको समझ आ चुकी होगी, x प्लस 2 पे मैप होगा, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होना था f ऑफ x, तो कैसे डिफाइन होना, f ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x प्लस 2 के बराबर आ जाएगा, राइट। ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू भी है
और 1 to 1 भी है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कहाँ से, z क्रॉस z से z तक। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने एक डिफाइन करके दिखाया आपको कैसे डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब R1 था रिलेशन, वो क्या बनाता है, फंक्शन बनाता है। और कौन सा फंक्शन बना रहा है, बाइजेक्टिव। तो R2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 किस पे जा रहा है भाई, 2 पे। 0 किस पे गया है, 2 पे। 1 3 पे, 2 4 पे, सॉन इस तरह चलता जा रहा है। अब -1 अगेन 1 पे नहीं मैप हो रहा, -1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। -2 जो है मैप हो रहा है 1 पे, राइट। अब इसी तरह सारा सारा ये पूरा जी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ऑन टू हो गया फंक्शन, राइट। लेकिन ये फंक्शन 1 to 1 नहीं रहा, दिस इज नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है, ऑन टू है। 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो -1 का इमेज भी 2 आ रहा है और 0 का इमेज भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेजेस क्या आ रहा है, एक सेम नंबर आ रहा है, जो कि 1 to 1 में होना पॉसिबल नहीं। ये फंक्शन तो है, और कौन सा फंक्शन है, ऑन टू है, लेकिन 1 to 1 नहीं है। जब 1 to 1 नहीं है, इट मीन्स दैट ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट टाइप डिफाइन की गई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो a से b तक, और किस तरह डिफाइन हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसके कोई भी एलिमेंट को x कहते हैं, इसके कोई भी एलिमेंट को क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो फंक्शन किस पे अप्लाई होगा, x पे, और आंसर किस में देगा, y में। तो ये फंक्शन डिफाइन है। अब इसका इनवर्स से मतलब क्या है, तो जो मेरे पास यहाँ पे b सेट आ रहा था वो बेसिकली उस फंक्शन की क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। और सेट a था यहाँ पे जो डोमेन थी फंक्शन की, वो इसकी क्या बन जाए, रेंज बन जाए। तो उस फंक्शन को वो क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का क्या डिफाइन किया गया है, इनवर्स डिफाइन किया गया है। कैसे, कि उसकी जो कोड मेन थी वो उसकी डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी वो उसकी क्या बन गई, कोड मेन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इस तरीके से है कि f ने इधर से एलिमेंट लेने थे, तो मैंने नाम दिया था x का। यहाँ से f ने क्या लाना था, उस पर अप्लाई होना था, और f ऑफ x आंसर आना था, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, y से। और इनवर्स ने क्या काम करना है, y पे अप्लाई होना है, और आंसर क्या देना है आपको, x देना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इनवर्स फंक्शन ने किस पे अप्लाई होना है, y पे, और आंसर क्या देना है आपको, x देना है। तो इस तरह हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिफाइन करते हैं जी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है, कि वो फंक्शन होगा जब वो क्या होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज जो इनवर्स लिया जाता है फंक्शन का, वो फंक्शन होना जरूरी नहीं है। एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा कब, जब फंक्शन जो दिया गया वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया a से b तक, a क्या मेरे पास 1 to 3, b क्या मेरे पास a b c। किस तरह का कंस्ट्रक्ट हुआ आप लोग जानते हो कि a कार्टेशियन b लिया होगा, फिर उसका सबसेट लिया होगा, इसको हम लोग रिलेशंस कहते हैं। और ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया कहाँ से, a से b तक। किस तरह डिफाइन किया मैंने, 1 किस पे मैप हो रहा है, a पे, 2 किस पे, c पे, और 3 किस पे जा रहा है, b पे। तो ये आपके सामने एक फंक्शन है, ये ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि पूरा का पूरा जो b है वो क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसको आंसर के तौर पे आ रहा है। इसलिए जो b सारा का सारा कोड मेन थी वो क्या होगी, रेंज होगी। तो ये ऑन टू हो गया है। 1 to 1 क्यों, क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। जब फंक्शन 1 to 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो ये फंक्शन एक मैंने डिफाइन किया जो क्या है, बाइजेक्टिव है। अब हम लोग इसका इनवर्स देखते हैं जी। देखिएगा इनवर्स कैसे है, मैंने इनवर्स में क्या होगा, जो रेंज होगी, जो कोड मेन था, वो इनवर्स फंक्शन में क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। और जो डोमेन होती है
वो मेरे पास क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है, राइट। तो रेंज होना जरूरी नहीं है, जो डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी। तो देखिएगा ए किस पे, वन किस पे जा रहा था, ए पे, ए किस पे जाएगा, वन पे। टू किस पे गया था, सी पे, तो सी किस पे जाएगा, टू पे। थ्री किस पे जा रहा था, बी पे, इसलिए बी किस पे गया, थ्री पे। तो ये इनवर्स है किसका, गिवन एफ का। अब आप चेक कर सकते हैं जो इनवर्स डिफाइन किया गया है ये कहाँ से होगा, जारी बात है ये होगा बी टू ए। इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन होगा बी से ए तक डिफाइन होगा। और ये भी एक फंक्शन है, कैसे, क्योंकि सारा का सारा बी यूज हो रहा है और बी के किसी भी एक एलिमेंट से दो इमेजेस नहीं आ रहे, यूनिकनेस है, राइट। तो एफ इनवर्स जो था, जो किसका इनवर्स था, एफ का, वो भी क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। इसीलिए इस फंक्शन का इनवर्स भी क्या हुआ, फंक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि जो गिवन फंक्शन था वो क्या था, बाइजेक्टिव था। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए से बी तक। ए कैसे डिफाइन किया, 1 2 3। बी का डिफाइन किया ए बी सी। और किस तरह डिफाइन किया, 1 ए पे है, 2 ए पे है और 3 बी पे है, राइट। किस तरह का फंक्शन डिफाइन किया गया है ये आपके सामने है। अब ये आपको नजर आ रहा है ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। क्यों 1 to 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट से इमेजेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। क्योंकि 1 भी ए पे और 2 भी ए पे। और ये ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा बी एज अ रेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि बी में सी भी आता है और सी किसी भी एलिमेंट का आंसर नहीं है। इसलिए जो इसकी रेंज है वो क्या है, ए और बी, और इसकी कोडोमेन क्या है, ए बी और सी। तो ये ऑन टू बी नहीं है। तो ये फंक्शन ऐसा है जो 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब मैंने इस फंक्शन का इनवर्स लेने लगा जी। देखिएगा मेरे पास ये सारा का सारा बी है, ये सारा का सारा मेरे पास ए है। इनवर्स में क्या होगा, ए 1 2 किस पे मैप हो रहा था, ए पे, तो ए किस पे मैप होगा, 1 और 2 पे। 3 किस पे मैप हो रहा था, बी पे, तो बी किस पे मैप होगा, 3 पे। और सी पे कोई मैप नहीं हो रहा था, इसलिए सी भी किसी पे मैप नहीं होगा। तो ये आपके पास गिवन फंक्शन का इनवर्स दिया गया है। लेकिन ये जो इनवर्स है आप देख सकते हो ये अगेन फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ए है वो कितने एलिमेंट में मैप हो रहा है, 2 पे, जो कि फंक्शन की प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं करता, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि पूरे पूरा बी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि बी यहाँ पे डोमेन है और सारे का सारा इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स का, सॉरी एफ जो गिवन फंक्शन था उसका जो इनवर्स है वो फंक्शन नहीं है। वो जस्ट क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। यहाँ मेरे पास आपको क्लियर हो गया। मेरे पास एक और एग्जांपल है। ए यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, बी मेरे पास ए बी सी डी है और फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। किस तरह डिफाइन है, 1 ए पे, 2 बी पे एंड 3 सी पे। तो फंक्शन डिफाइन है ए से बी तक, ठीक है। तो ये 1 to 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। ये क्यों ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि पूरे का पूरा जो बी है वो क्या नहीं है, रेंज नहीं है। बी कोड में है ना, रेंज नहीं बनती। क्यों, क्योंकि रेंज में डी नहीं आता। इस फंक्शन की रेंज क्या है, ए बी सी, और कोड में क्या है, ए बी सी डी। तो 1 to 1 नहीं, क्योंकि कोड में रेंज के बराबर नहीं आई, राइट। मतलब ये सारे का सारा सेट इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर सारे का सारा सेट इस्तेमाल हो तो क्या होना था, ऑन टू। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। इट मीन दैट ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब इसका इनवर्स देखते हैं। जब मैंने इसका इनवर्स देखा तो ये मेरे पास उसका इनवर्स आ गया। एक्स में मैप होगा 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी किसी पे भी मैप नहीं होगा। तो आप लोग अगेन बड़ी आसानी के साथ देख सकते हो ये अगेन फंक्शन नहीं है। क्यों, इसमें पूरे का पूरा जो बी सेट था वो एज अ डोमेन यूज नहीं हो रहा। तो ये जो इनवर्स लिया गया है बी से ए तक डिफाइन है, ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है, इट मीन दैट ये जनरली क्या होगा, एक सिर्फ और सिर्फ रिलेशन होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन देन, अगर एक फंक्शन लिया गया है
उसका इन्वर्स कंप्यूट करें और वो भी क्या हो अगेन फंक्शन हो, तो हम लोग ये चीज लिखते हैं कि x किस पे मैप होगा, f पे, तो क्या आंसर देगा y, मतलब x पे क्या अप्लाई होना f, क्या आंसर आना y। इस तरह f इनवर्स ने कहाँ पे अप्लाई होना y पे, और आंसर क्या देना है x, इसलिए f इनवर्स किस पे मैप होगा y पे, और क्या एलिमेंट देगा आंसर x, राइट। तो अब इन दोनों की मैं कंपोजिशन लेता हूँ, किसकी, फंक्शन f की और f इनवर्स की। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास f ने किस पे अप्लाई होना था, y पे, और y ने किस पे अप्लाई होना मेरे पास x पे, किसके तहत, f इनवर्स के तहत, राइट, किसके तहत, f इनवर्स के तहत। तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। जी तो देखिएगा अब क्या हो रहा है, x फंक्शन पे अप्लाई, फंक्शन अप्लाई हो x पे, क्या आंसर दिया y। अब y पे किसने अप्लाई होना है, अगेन f इनवर्स ने, तो क्या आंसर देना है अगेन है x। तो f इनवर्स कंपोज f, तो मैंने फाइंड आउट किया किस तरह अप्लाई होगा, सबसे पहले x पे f ने अप्लाई होना, जब x पे f ने अप्लाई होना तो क्या आंसर दे रहा था y, और y पे जब किसने अप्लाई होना f इनवर्स ने, तो क्या आंसर दे देना दोबारा x दे देना। बिल्कुल इसी तरह जब f कंपोज f इनवर्स निकाल लेंगे तो सबसे पहले f इनवर्स अप्लाई होगा, फिर f अप्लाई होगा। जब f इनवर्स अप्लाई होगा इस पे y पे, f इनवर्स ने y पे अप्लाई होना तो क्या एलिमेंट देना x, जब f दोबारा x पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा y, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स कंपोज f किया तो जो भी इनपुट कर रहे थे वही क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। इसी तरह f कंपोज f इनवर्स में जो भी इनपुट कर रहे थे वही आंसर आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, f कंपोज f इनवर्स भी और f इनवर्स कंपोज f भी कौन सी मैप होगी, आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग इसी को कहते थे ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें जोड़ में इनपुट करें x पुट करें तो क्या आ रहा है आंसर x ही आ जाए। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो आपने देखा कि f कंपोज f इनवर्स और f इनवर्स कंपोज f कौन सी मैपिंग आ रही है, आइडेंटिटी मैपिंग आ रही है, राइट। तो इसीलिए तो ये एक टूल है फाइंड आउट करने का, अगर कोई भी दो गिवन फंक्शन दिए गए हों, कोई भी मेरे पास दो गिवन फंक्शन दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन क्या है मेरे पास g डिफाइन किया गया है। f कहाँ से होगा, a से b तक, राइट, कहाँ से है a से b तक। इस तरह मेरे पास जो b फंक्शन होगा वो डिफाइन कहाँ से होगा, g फंक्शन जो होगा सॉरी, कहाँ से डिफाइन होगा, b से a तक। अब मैं कहूंगा ये g जो है वो गिवन फंक्शन f का क्या कहलाएगा, इनवर्स। कब, जब मैं g कंपोज f करूं या f कंपोज g करूं, इसका डोमेन अगर पुट किया x, इनका आंसर भी क्या आना चाहिए, मेरे पास x ही आना चाहिए। इस तरह अगर मैंने f कंपोज g पे क्या अप्लाई करवाया है, x अप्लाई करवाया है, तो इनका आंसर भी क्या आना चाहिए, अगेन है x ही आना चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे कब, जब g कंपोज f करूं या f कंपोज g करूं, तो दोनों का आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैप आए। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। और यहाँ से एक बात वाज़ेह हो जाए कि f कंपोज f इनवर्स और f इनवर्स कंपोज f आइडेंटिटी मैपिंग आएंगे कब, जब जो f का इनवर्स लिया है वो भी क्या होगा, एक फंक्शन हो। अगर f का इनवर्स एक फंक्शन नहीं होगा
तो कभी आइडेंटिटी मैपिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और एफ का इन्वर्स, जो फंक्शन का इन्वर्स है वो फंक्शन कब होगा, जब गिवन फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास एक्सरसाइज होगी। अस्सलाम वालेकुम।